Good afternoon, PIA family. In the name of Allah, with whose name there is protection against any harm, any kind of harm in the earth. I would like to request Imam of Khatib, Jama Masjid, PIA Head Office, Qari Jawad Sahab, to please come forward and recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين. Today we are feeling very honored to have Dr. Sara Ahmed, a qualified MBBS doctor from Dow University of Health Sciences, and presently she is serving at Care Wings Private Limited. She has got basic life support provider certificate from the American Heart Association in 2024. Dr. Sara Ahmed, we would like to welcome you today and thank you for your time and your contribution. I would like you to request, please come on stage to deliver this. जो हमारा सेशन है ब्लड बॉर्न अवेयरनेस के ऊपर, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस की अवेयरनेस के ऊपर, ये वैसे तो ओवरऑल सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मगर इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग डिपार्टमेंट और PIA के लिए के जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए ये स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है. बट सबसे पहले तो ये है कि ब्लड बॉर्न पैथोजन का ब्लड से पैदा होने से कोई ताल्लुक नहीं होता है. ब्लड से कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं हो सकता बल्कि फैल सकता है. चल हम इसको आगे लेके चलते हैं. जो पैथोजेंस होते हैं ये वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. ठीक, इसके अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों शामिल होते हैं. बट आज जो हम मोस्टली बात करेंगे पैथोजेंस के ऊपर वो वायरसेस हैं, ना कि बैक्टीरिया लगाया उसकी कंटेमिनेटेड मीडिया. मगर और इसकी एग्जाम्पल शार्प ऑब्जेक्ट, कोई शीशा टूटा जिससे उसको भी चोट लगी और उसको आपने हाथ लगा दिया और आपको भी चोट लगी, वो शार्प ऑब्जेक्ट वो एक्सीडेंटल पंक्चर्स कॉज. अब एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में. एक्सपोजर डिटर्मिनेशन क्या होती है कि कोई भी फील्ड मेंबर जो कि ब्लड या किसी भी एक्सीडेंट साइट पे गया है, जिसने ब्लड या इन्फेक्शियस मटेरियल को हाथ लगाया है या उससे इन कांटेक्ट आया है, चाहे वो PPE पहना हो या ना पहना हो, वो एक्सपोजर काउंट होगा. पहली बात, उसने ग्लव्स पहने हो, मास्क पहना हुआ हो या ना हो, उसका एक्सपोजर उस एरिया से हो गया है. अब जितने भी प्रोटोकॉल हैं या जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग है या जितनी भी आगे जाके उसके टेस्ट वगैरह कराने हैं वो लाजमी हो जाते हैं, चाहे उसने PPE पहना हो या ना पहना हो. सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स को इन्फेक्शियस ही ट्रीट किया जाता है, उनको इन्फेक्शियस ही समझा जाता है, चाहे उसके अंदर ब्लड नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो. इस चीज़ को हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन का नाम देते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसके अंदर ब्लड नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो, वो जो सिक्रीशंस होती हैं उनको इन्फेक्शियस तस्लीम करके उस पूरे एरिया का जो प्लान होता है उसी तरह से बनाया जाता है. प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पर भी एक्सीडेंट हो वहाँ पे करीब में हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए. मेकशिफ्ट हैंड वॉशिंग फैसिलिटी ये देख रहे हैं आप लोग, एक कंटेनर रखा है, उसके नीचे ये मेकशिफ्ट बनाया हुआ है. अब ये परमानेंट कोई टॉयलेट तो नहीं है या कोई रेस्टरूम तो नहीं है, मगर इनको यही इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है. देन वेस्ट डिस्पोजल के लिए ऐसे बायोहैज़र्ड बैग्स होने चाहिए जो क्लियरली लेबल्ड हों और सबसे जो चिंगारता हुआ कलर होता है ना सुर्ख रंग, उसमें होने चाहिए ताकि वो दूर से नजर आए. देखा होगा कि एक नियॉन कलर्स भी आते हैं क्योंकि वो दूर से नजर आते हैं. रेड कलर नियॉन कलर्स ही सूटेबल होते हैं इस तरह के बैग्स के लिए. देन अगर ये फैसिलिटी आप नहीं कर सकते तो 75% अल्कोहल वाइप्स होना लाजमी होते हैं. अच्छा, ये मैंने बात की थी ना 10% ब्लीच, बट अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 75% होती है. Designated container for later disinfection. When taking off the gown, the front and sleeve should be treated as contaminated. Unfasten your gown, starting with the bottom closure, followed by the top closure.
taking care that your sleeves don't contact your body. Stick your hands under And at the same time, I would request you to encourage others to participate in this kind of activities also. And after that, I'd like to congratulate and thanks to the ERP team, Mr. Shahid and his team members for arranging this awareness session. This was a very good and informative arranging session. So thanks, Mr. You made everyone aware with your ideas and with your thoughts and through a wonderful presentation. So with this, I'd like to conclude the session.